एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया परीक्षित, अब एक समय की बात सुनो। एक बार माता यशोदा ने सोचा कि ये गोपियां रोज रोज मेरे घर में कन्हैया की शिकायत लेके आती हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में मेरा कन्हैया गोपियों के घर में माखन चोरी के लिए जाता होगा। तो अगर मेरा कन्हैया वास्तव में गोपियों के घर में माखन चोरी के लिए जाता है, तो हमें लगता है कि मेरे कन्हैया को घर का माखन शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर का माखन सेवक बनाते हैं, गोपियां बनाती। तो ऐसा करती हूँ कि आज मैं अपने कन्हैया को अपने हाथों से माखन तैयार करके खिलाती हूँ, फिर चोरी नहीं करेगा। ऐसा सोच करके माता यशोदा ने आज अपने ही घर में दधी मंथन करके कन्हैया को माखन खिलाने की बात सोची, और अपने ही घर में माता यशोदा कन्हैया के लिए दधी मंथन करवे लगे। गृहीत्वा दधी मंथानम निषेधत प्रीतिमा वहन। प्रेम में आकर के माता यशोदा कन्हैया के लिए दधी मंथन कर रही हैं। अब यहाँ पर बेचारी यशोदा माता तो दधी मंथन के काम में लीनी थी। अचानक वहां पर भगवान कन्हैया की आंखों खुली। जैसे ही भगवान कन्हैया की आंखों खुली तो भगवान कन्हैया माता को ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचे, जहाँ पर माता यशोदा भगवान कन्हैया के लिए दधी मंथन के काम में लीन थी। भगवान कन्हैया ने पीछे से माता को पकड़ लिया और कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है, पहले मुझे स्तनपान करा, बाद में दधी मंथन करी। अब मैया ने सोचा कि अभी दधी मंथन के काम में तो देर लग जाएगी, माखन तो अभी काफी समय में तैयार होएगा। तब तक ऐसा करती हूँ कि कन्हैया को अपना स्तन ही पान करा देती। तो माता यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोदी में लिटाया और मैया स्तनपान करा भी लगी। अब स्तनपान करते करते भगवान कन्हैया ने मैया से कहा, मैया आज मैं तुझसे एक बात पूछ सकूं? मैया बोली, बेटा दो पूछ ले। कन्हैया कहने लगे, मैया साची साची बताइयो। मैया बोली, बिल्कुल बेटा, तो एक काय को झूठ बोलूंगी। कन्हैया बोले, मैया तू साची साची बता, तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली, अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो है? पूत के आगे दूध कौन सी चीज है? मुझे दूध ज्यादा प्यारो ना लगे, मुझे तो पूत ही ज्यादा प्यारो लगे। अब बातें हो रही थी, इतने में माता यशोदा ने क्या देखा कि सामने चूल्हे पर एक मन दूध का घड़ा चढ़ा हुआ था और नीचे आग जल रही थी। अब जैसे ही आग नीचे जली तो महाराज वो दूध उफन के चूल्हे में बहने लगा। मैया ने देखा तो कन्हैया को जमीन पर लेटाया और दूध को उतारने के लिए दौड़ी। कन्हैया कहने लगे, ले अभी अभी कह रही थी कि मुझे तो पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। अब भगवान कन्हैया को आ गया महाराज क्रोध। भगवान कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और ऐसा निशाना मिला करके घड़ा में मारा कि घड़ा फुक से फूट गया। अब महाराज एक मन दूध 40 लीटर पूरे घर में महाराज भल 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 दूध ही दूध दिखावे। अब जैसे ही मैया ने देखा, अब आज तो मैया को पक्को विश्वास है गयो कि वास्तव में मेरो छोरा माखन की चोरी करतो है। मेरे सामने अभी अभी घड़ा फोड़ा है तो गोपियन के घर में भी फोड़ता होगा। चलो महाराज आज आपको सजा दी जाए। अब मैया ने अपने हाथ में उठाई एक साटी अर्थात लाठी, और लाठी लेकर के माता यशोदा भगवान कन्हैया के पीछे पीछे भागे। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। बहुत भागी मैया, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ पाई कन्हैया। अब माता यशोदा बेचारी थक गई, हाथ पे हाथ धर के बैठ गई दारी के। तेने बुढ़ापे मुंह में इतना दौड़ायो, अगर पकड़ में आ जाएगा तो छठी को दूध याद आ जाएगा, इतनी मार मारूंगी। कन्हैया बोले, इसीलिए तो मैया पकड़ में ना आ रहे क्योंकि तू हमें मारेगी। मैया बोली, अच्छा बेटा, अगर ना मारूंगी तो पकड़ में आ जाएगा? बिल्कुल। मैया बोली, तो बेटा फिर मैं तो न क्यों ना मारूंगी, पकड़ में आ जा।
कन्हैया बोली एक बात बता मैया, अगर तू मुझे मारेगी ना तो फिर हाथ में जल लाठी काहे को ले रखी है। मैया बोली बेटा वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में लाठी को सहारा सबन को लेने पड़े, क्योंकि बुढ़ापे का जो सच्चा सहारा है वो एक लाठी होता है। अब लाठी हाथ में ना होगी तो मैं सहारे से कैसे चल पाऊंगी। कन्हैया बोले तो मैया जब तक यह साटी तेरे पास में है तब तक मैं तेरे पास में न कहूँ ना आवे बारो। मैया बोली तो ले, मैंने या फेंक दी लाठी, अब मेरे पास में आ जा। कन्हैया बोले तो मैया ये बताओ कि मैं तेरे पास में आऊंगा तो क्या करेगी। मैया बोली बेटा मारूंगी ना, तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले अच्छा पूजा करेगी। अब भगवान भैया का जाने कि पूजा को मतलब क्या हो। तो पूजा करावे के ताई छम छम करते मैया के पास में आके खड़े हो गए। अब जैसे ही मैया ने देखा तो कन्हैया के कान पकड़े। अब जैसे ही महाराज कान कुच्ची भई कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अरे मैया तू बड़ी झूठी है, कहती थी कि मुझे ना मारेगी, मैं पूजा करेगी। मैया बोली देख बेटा, हर देवता की अलग अलग पूजा हुई, जरूरी ना होए कि नारायण भगवान के मेवा में स्थान चले तो भोले बाबा के मेवा में स्थान की जरूरत, उनको तो धतूरा के गठई में काम चल जाए। तो जौन जो सो देवता होए वह देवता की वैसे ही पूजा करी जाए। और तू जो देवता है तू तो मार को देवता है, सो तेरी पूजा जौन है सो मैं वैसे ही पूजा कर रही हूँ। कन्हैया बेचारे जोर जोर से रोने लगे। मैया